Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, भारत का नंबर 1 कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो हालांकि अभी ऑफ एयर है और फिर से ऑन एयर होगा, और बीच में ऑडियंस की जगह पे वहां पे पुतले लगाए जाते थे क्योंकि कोविड की वजह से। तो लेकिन जो ऑडियंस जनता आती थी कपिल शर्मा के शो में और बहुत सारे भलते भलते सवाल पूछते थे, बहुत सारी बातें करते थे, तो उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो उनके बारे में हुआ है बड़ा खुलासा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते रहते थे कि कपिल शर्मा के शो में जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं। तो ऑडियंस जनता कैसे जाती है, क्या वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं या नॉर्मल जनता अपने आप आती है, कहां से आती है। जैसे कपिल शर्मा पूछते हैं कि भाई साहब आप कहां से है, कोई बोलता दिल्ली से है, कोई कहां से आया। तो यहाँ पे ये खुलासा किया है अभी लल्लन टॉप और koimoi.com ने ये खुलासा किया है। बहुत सारे जो कपिल शर्मा के शो में जो ऑडियंस गई थी उनसे सवाल जवाब पूछे तो चीजें कुछ और ही निकली। तो यहाँ पे पता चला कि ये सब कुछ फिक्स होता है। सब जनता जो ऑडियंस वहां पे बैठती है, सब जान पहचान वाले फिक्स करके बिठाए जाते हैं और उनको सभी सवाल बताए जाते हैं कि आपको ये सवाल पूछना है, आपको वो सवाल पूछना है, और फिर कब हंसना है वो हंसी भी सब कुछ जो है डुप्लीकेट होता है, ऐसा कहा गया है। तो यहां पे लोगों ने कहा कि एक तो व्यक्ति ने यह भी कहा कि हमें बहुत लंबे समय के लिए एक जैसे पोजीशन में और हमेशा हंसते हुए बैठे रहना पड़ता था। सेट पर कहा जाता है अगर हंस नहीं सकते तो यहां क्यों आए हो, ये घर पे ही तो देख लेते शो। तो हमें फेक शो हंसी हंसना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे ही दूसरे एक शख्स चिराग गुप्ता ने बताया कि एक आदमी ने सेट पर सेलिब्रिटी से सवाल कर लिया, वो जो कि स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया। 3 से 4 घंटे चलने वाले शूट में वो किसी को स्टूडियो के बाहर बाथरूम तक नहीं जाने दिया जाता और ना ही स्टूडियो के अंदर पानी मिलता है। कपिल के शो को लाइव देखना बिल्कुल भी फन एक्सपीरियंस नहीं होता, इससे अच्छा हम टीवी पर ही देख लेंगे। तो वैभव नितेश नाम के एक आदमी ने भी बताया, मैं भी गया हूं, आपको नफरत हो जाएगी कपिल शर्मा से, इतना बुरा बर्ताव होता है वहां के मैनेजर बहुत ही गंदी जुबान में आपसे बात करते हैं। कपिल को इस मामले में जल्दी ही कोई एक्शन लेना चाहिए। तो यथार्थ गुप्ता नाम के एक शख्स ने बताया कि मेरा भी बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस था, मैं कभी किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो कपिल शर्मा के शो को लाइव देखने जाए। वो अपना शो कभी टाइम से शुरू नहीं करते। अगर टाइम दिन में 3 बजे का होता है तो शो शाम को 5-6 बजे शूटिंग शुरू होगी। अभी सवाल जवाब भी पहले से तय किए होते हैं, उनके लिए आसान होता है ताकि वो बस अपना शूट करके फौरन अपनी वैनिटी में लौट जाए। मगर पूरी पब्लिक के लिए किसी पनिशमेंट जैसा ही होता है, क्योंकि सभी बाकी लोग तो एक्टर जो आता है और कपिल शर्मा आते हैं वो तो अपना शॉट देके वैनिटी में जाके एसी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो जो बाकी के लोग हैं उनको वहीं पे बैठे रहना पड़ता है और ये उनकी मजबूरी होती है। और जैसा कि पहले किसी ने बताया कि पानी तक भी नहीं दिया जाता। तो एक सौरभ प्रजापति नाम के एक शख्स ने यहाँ पे लिखा, मैंने देखा कि कपिल की टीम के मेंबर ने 2 लड़कों को स्टूडियो के अंदर जाने से मना कर दिया, वो स्टूडियो के बाहर ही बैठे रहे। मगर जब कपिल को यह पता चला तो उन्होंने उन दोनों लड़कों को अपनी वैनिटी वैन में बुलाया और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। मैंने नोटिस किया कि कपिल बुरे नहीं है, मगर शो का स्टाफ ऑडियंस के साथ बहुत रूड है। तो क्योंकि ये कपिल शर्मा को खुद को बहुत सारी चीजें पता भी नहीं चलती होंगी, क्योंकि ये सब तो स्टाफ ही देखता है कि कैसे किसी को करना है। बाकी शो की बात तो सही है कि ये जो सवाल जवाब होते हैं जो शो को एक्साइटमेंट से भरा हुआ बनाने के लिए, ये इतना तो करना पड़ता है कि भैया आप ये सवाल पूछ लेना, आप ऐसे पूछ लेना, ऐसे करना। लेकिन बाकी सारी चीजें हैं जो ये कपिल शर्मा को खुद ध्यान देना पड़ेगा अगर बाकी के साथ, जनता के साथ, पब्लिक के साथ ऐसा कुछ होता है। क्योंकि जल्द ही फिर से कपिल शर्मा शो वापस आएगा और बहुत जल्द फिर से लाइव ऑडियंस हम सबको देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही मैं कपिल शर्मा को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।